जहां एक तरफ विधानसभा चुनाव के पहले हर पार्टी ब्राह्मणों को साधने में जुटी है, वहीं योगी सरकार एक बड़ा दांव खेलते हुए 39 जातियों को पिछड़ी जाति में शामिल करने की कवायद तेज करती है। इस 39 जातियों में हिंदू कायस्थ का नाम भी चर्चा में है। वहीं लंबे समय से आपको बता दें, कायस्थ आरक्षण की मांग भी करता आ रहा है। सरकार की इस कवायद पर इंडिया न्यूज ने सोनभद्र कायस्थ महासभा के प्रवक्ता प्रभाकर श्रीवास्तव से खास बातचीत की। विधानसभा चुनाव आते ही तमाम पार्टियां ब्राह्मण कार्ड खेलने में जुट गई हैं। वहीं पर सरकार जो है एक बड़ा दांव खेलते हुए ओबीसी का कार्ड खेलने पे जुट गई है और उसमें खास तौर से मैं बता दूं कि ओबीसी जो कार्ड खेला जा रहा है उसमें तमाम जातियों को शामिल किया गया। उसमें कायस्थ भी एक जाति शामिल की गई है। लगातार कायस्थ लंबे समय से आरक्षण की मांग कर रहा था और इसकी पुरजोर वकालत भी कर रहा था कि आरक्षण दिया जाए, क्योंकि एक जो जाति है ओबीसी में वो मुस्लिम कायस्थ के नाम पर थी। तो इस पर कायस्थ समुदाय ये ऑब्जेक्शन कर रहा था कि अगर मुस्लिम कायस्थ को आरक्षण है तो हिंदू कायस्थ को क्यों नहीं। अब हिंदू कायस्थ को आरक्षण देने की कवायद शुरू हो गई है। इस बात की चर्चा है और इस बात की चर्चा को लेकर कायस्थ समुदाय क्या सोचता है और क्या अपनी स्थिति को किस तरह से आकलन करता है, और जो तमाम पार्टियां कायस्थों पर कार्ड खेलने में लगी हुई कि सपा हो, बसपा हो या भाजपा हो, कि कायस्थ उनके साथ है, लेकिन कायस्थ बिरादरी से खुद जानते हैं कि कायस्थ अब किसके साथ है। जिस तरह से तमाम जो सरकार कवायद शुरू कर दी है ओबीसी में शामिल करने की। सर, क्या नाम है आपका? मैं प्रभाकर श्रीवास्तव, एडवोकेट हूँ, क्रिमिनल की प्रैक्टिस करता हूँ सिविल कोर्ट में। सर, जिस तरह से सरकार अभी चर्चा में है, इस बात को काफ़ी तेज से चर्चा है कि अब कायस्थ को ओबीसी में डाला जाएगा, ओबीसी की सूची में। इसकी लगातार आप लोग पुरजोर वकालत करते रहे, मांग करते रहे। अब सरकार इस तरह से सोच रही है, तो अब आप बताइए कि क्या स्टैंड रहेगा, आप सरकार की तरफ क्या सोचते हैं? पहली बात तो मैं आपको अवगत ये कराना चाहता हूँ कि 3 दिसंबर 2020 को सबसे पहले इसी जगह से कायस्थों की तरफ से एक मांग उठी थी। सोनभद्र कायस्थ महासभा की तरफ से, जो कायस्थ महासभा की सोनभद्र इकाई, जिला इकाई की तरफ से एक मांग हुई थी। काफ़ी लोग उस समय थे, तो हम लोगों ने भी एक मांग ये उठाई थी कि अगर बैकवर्ड क्लास में अगर मुस्लिम कायस्थ को आरक्षण दिया गया है तो हिंदू कायस्थ को क्यों नहीं। और ये आवाज़ सोनभद्र से जो उठी वो इस तरह से प्रदेश से लेकर के देश तक व्याप्त हुई कि चारों तरफ हमारे इस हिंदू कायस्थ को आरक्षण देने की चर्चा का ने काफ़ी जोर पकड़ लिया और गवर्नमेंट का भी ध्यान इसके तरफ गया। आज हमें बेहद खुशी है कि उस मांग को लेकर के आज जो अभी प्रस्तावित व्यवस्था है, जो बैकवर्ड की जो नई सूची जारी होने वाली है, जो विधानसभा सत्र में पेश किया जाने वाला है, उसमें हिंदू कायस्थ का नाम भी सम्मिलित किया गया। ये मैं सरकार को भी धन्यवाद देता हूँ। मैं किसी, जैसे अभी इसके पहले भी आपने कहा कि हम किधर हैं, कौन है, सपा की तरफ हम जा सकते हैं, बसपा की तरफ जाएंगे या हम भाजपा की तरफ जाएंगे, तो मेरा इससे कोई मतलब नहीं। जो हमारे बिरादरी की बात करेगा, जो हमारे बिरादरी के हित की बात करेगा, मैं उसके तरफ जाऊं। देखिए, जिस तरह से कायस्थ समुदाय इस बात को लेकर काफ़ी उत्साहित भी है और ये भी आकलन कर रहा है कि नहीं, जो व्यवस्था उनको दी जाएगी या जिस तरह की चर्चा है विधानसभा में जो पारित होना है, कि उस व्यवस्था से कायस्थ समुदाय को कितना लाभ होगा, तभी कायस्थ समुदाय ये डिसाइड कर पाएगा, ये निश्चित कर पाएगा कि वो किस राजनीतिक पार्टी के साथ में है। विवेक श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, सोनभद्र। तो यूपी सरकार का एक बड़ा दाव, जहां पर कायस्थ आरक्षण की भी लगातार मांग कर रहे थे और अब इस पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है, तो यूपी की सियासत जाति पर आ चुकी है।